नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। और आज बसंत पंचमी का महापर्व है। बसंत पंचमी पर शाही स्नान, अमृत स्नान लगातार जारी है। सुबह सुबह संगम तट पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। तमाम अखाड़ों के नागा साधु संत भी संगम तट पर पहुंच चुके हैं और लगातार अनादि टीवी पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधा महाकुंभ नगर से। अनादि टीवी की महाकवरेज लगातार जारी है। श्रद्धालुओं से बातचीत भी अनादि टीवी ने की है और इस दौरान ये तस्वीरें आप देखिए महाकुंभ नगर से सीधा, जहां बसंत पंचमी पर श्रद्धालु अमृत स्नान करते नजर आ रहे हैं। लगातार किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर है और प्रशासन की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अखाड़ों का प्रवेश सुबह सुबह संगम तट पर हुआ और ऐसे में साधु संतों से आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालुओं का जो भीड़ है वो भी वहां लगी रही। दूसरी तस्वीरों में आप देखिए जहां नागा साधुओं का अमृत स्नान, किस तरह से तस्वीरें ये सामने आ रही हैं, वहां उत्साह की, उमंग की ये तस्वीरें। तीसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर श्रद्धालुओं ने एकदम सरल तरीके से पूरी सुविधा के साथ अमृत स्नान किया। और चौथी तस्वीर में आप देखिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, जहां तस्वीरें आप देख रहे हैं। और सिर्फ आज के लिए कैसे 270 से ज्यादा जो आईएएस अफसर हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं, इसमें महिला अफसर भी शामिल हैं। तो ये लगातार महाकुंभ नगर में बसंत पंचमी के अवसर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमृत स्नान लगातार जारी है और ऐसे में स्नान करके श्रद्धालु अपने गंतव्य को वापस लौट रहे हैं, मेला क्षेत्र खाली कर रहे हैं। श्रद्धालु से अनादि टीवी ने खास बातचीत की है और इस दौरान देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ भी की है और कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहतर व्यवस्थाएं की हैं। इस दौरान केरल से आए श्रद्धालु ने भी अनादि टीवी से खास बातचीत की और देखिए अनादि टीवी संवाददाता अभिषेक शर्मा की एक रिपोर्ट। कुंभ 2025 में बसंत पंचमी का जो अमृत स्नान है वो आज लगातार जारी है। सुबह से ही श्रद्धालु घाटों से स्नान करके अपने घरों की ओर बढ़ रहे हैं और ये तमाम श्रद्धालु हैं। हम इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं, कैसा स्नान रहा, कैसी है व्यवस्था? सर, हम राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट रहने वाले हैं। हाँ। व्यवस्था बहुत बढ़िया है, स्नान भी अच्छा रास्ता। हाँ। और मुझे लगता है कोई यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। आज जो व्यवस्था बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है, जाने का तरीका भी ठीक है और आने का तरीका भी ठीक है। हाँ। किसी को जहाँ तक मैं समझ किसी को कुछ परेशानी नहीं। कितने दिन पहले निकले थे आप? हम सर आज रात को निकले थे, 10 बजे निकले। हाँ। और कितने बजे यहाँ पहुँचे? यहाँ हम 2:30 बजे पहुँचे। 2:30 बजे पहुँच गए हैं। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि पैदल चलना पड़ रहा है तो? हाँ सर, पैदल चलना पड़ रहा है, वो 4-5 किलोमीटर चले गए। हाँ। 4 से 5 किलोमीटर। हाँ। थोड़ी दिक्कत हो रहा है लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं, इतना तो चलता है। हाँ। व्यवस्थाएं घाटों पर कैसी हैं? नहीं, व्यवस्था ठीक है, ठीक है। भीड़ है थोड़ा लेकिन फिर भी ठीक व्यवस्था इसके है। पहले आप महाकुंभ आए हैं? ना पहले महाकुंभ नहीं गई। हाँ। कहीं इसके अलावा महाकुंभ नासिक वगैरह? ना बिल्कुल नहीं। हाँ। नहीं। क्या सोच कर आए थे महाकुंभ आप? हम तो बस ये स्नान करने के लिए आए, सोचा कि 144 साल बाद में आया, चलो थोड़ा स्नान करके आते हैं। हाँ। 144 साल बाद अब हम लोग ना रहे तो हाँ हाँ बिल्कुल। आगे क्या अच्छा, पता। क्या सोच कर आप लोग डुबकी लगाते हैं कुंभ में? अब ये तो क्या अपने मन में क्या सर, रहता अपनी हमारी श्रद्धा है सर, हमारी आपने श्रद्धा क्या है। सोचा था? हमने तो सर क्या सोचे थे सर, हमारी श्रद्धा इसलिए हमारे सर यहाँ पे। कुछ मांगा नहीं? मांगेंगे सर? हाँ। आपका क्या नाम है? हाँ। कहाँ के रहने वाले? हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। तो कैसा रहा स्नान? अच्छा रहा। अच्छा क्या मांगा माँ गंगा? उम्मीद से ज्यादा अच्छा रहा। हाँ। क्या मन्नत मांगे हम अपने परिवार के लिए, मांगे हाँ। मैया से नहाए, स्नान किए, उनका आशीर्वाद लिए। पड़ोसियों के लिए नहीं मांगी है? पड़ोसियों के लिए भी मांगे, सब केवल परिवार के लिए? परिवार पड़ोसी सब एक ही है। हाँ। पड़ोसी परिवार खुश, पड़ोसी खुश, समाज खुश, हम लोग भी खुश। हाँ। व्यवस्था कैसी रही महिलाओं के लिए? अच्छी है व्यवस्था, तो अच्छी है। सब चीज कपड़ा चेंज करने के लिए ना चेंजिंग रूम भी हाँ। हाँ, सब चीज अच्छा है। हाँ। बहुत अच्छा है, व्यवस्था तो बहुत अच्छा है। कपड़े वगैरह बदलने की? अच्छा से आप चेंजिंग आप कहाँ से हैं? बिहार से सर। अच्छा, साथी में और लोग हैं हमारे साथ। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं आज अमृत स्नान के मौके पर? व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है और व्यवस्था जैसे महिलाओं को लेके एक अलग व्यवस्था बनाई गई है, पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था है। बहुत ही सुगम चल रहा है व्यवस्था। हाँ। इसमें प्रशासन को मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। और रही बात लोगों की परेशानी, तो यहाँ
किसी की बहन बेटियां की शादी होती है तो व्यवस्था में डिस्टर्ब हो जाता है। 15-20 करोड़ जनसंख्या संभालना बहुत बड़ी बात है। तो व्यवस्था चल रहा है, लोगों को श्रद्धा है, थोड़ा बहुत तो परेशानी उठानी पड़ेगी भगवान के नाम पे। चढ़ाई जो आ रही है Where are you from? इधर से आप लोग गए हैं ना, उधर से हाँ उसी रास्ते में। First time which I have noticed. हाँ अरे वो We are very happy. I don't know what we should do. Tell nothing. We don't want to tell because that devotion we have already have. And 15 kilometer, 20 kilometer, it is nothing for us. But we don't know how we have walked. Only our aim was prayer. It was the prayer. You know that January 30th I have left from Mumbai. So today. What are you think about Sanatan Dharma and Mahakumbh? It's the oldest, 5,132 years, which is happened. Not only for 2,000 or 1,000 years. It is how I can explain that one. Because 5,132 years, Sanatan Dharma is going on. And what are you think about Mahakumbh? Mahakumbh is fantastic. It is a world famous. World famous. Not only in India it is on. It is a world famous. Everybody, all Indians and all the world people, they are enjoying. They want to know what is Kumbh Mela. You are know about CM Yogi Adityanath, UP CM? Yes, personally I know. Personally I am not known, but whatever he is about, pure Sanatan. Sanatan and how he is doing fantastic. Nobody can do in Kerala. Nobody will do just like this. We are appreciating his talent and whatever he has done. Appreciate him. We are appreciating. Kodi pranam. Many years ago, you think about UP and the image It was gone spoiled. UP. No, it was spoiled. This is such a big state. So many people came and they are spoiled. Now he has get it done. Sudhar ke abhi le kiya. Very, we are proud of. As in today, we are proud with the UP because comparing to other states, India is proud, very proud, very proud. We are the third. What are you say about UP law and order? Law and order nowadays controlled everything. Everything controlled. All are coming to Bombay and they are doing something. They are coming and hiding to UP. Now that situation is entirely collapsed. Collapsed and it has spoiled. Now UP is the first, best city in all comparing to all states. कृपया सभी लोग चलते रहें, Land order and everything. रास्ते को बाधित ना करें, लगातार कोड़ी चलते रहें। प्रणाम and आपका माध्यम से देखिए केरला के हैं और इनसे हमने थोड़ी सी इनकी भाषा में बातचीत करने का प्रयास किया, जिसे आमतौर पर अंग्रेजी भाषा कही जाती है। वैसे हमारी मातृभाषा जो हिंदी भाषा है, हम उसी पर लगातार निर्भर रहते हैं और होना भी चाहिए क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है। आज महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान के अवसर पर ये तमाम श्रद्धालु हैं जो देश के कोने कोने से आए हैं और इन्होंने खुलकर अपनी राय रखी है और बताया है कि सनातन धर्म और महाकुंभ में क्या इनकी आस्था है और जिस तरह से ये बसंत पंचमी के अमृत स्नान के मौके पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो ये कितना खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और कितना ये खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं, ये इन्होंने अनादि टीवी के कैमरे पर बताया। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, महाकुंभ। तो बसंत पंचमी की ये लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और सीधा महाकुंभ नगर से श्रद्धालुओं ने जमकर तारीफ की है प्रशासन की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और ये कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कंट्रोल्ड है। जिस तरह से जो एक पैनिक कंडीशन पिछली बार बन गई थी, जो वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था, और उसके बाद से जब प्रशासन ने इसको और भी ज्यादा बेहतर किया, व्यवस्थाओं को और ज्यादा दुरुस्त किया, उसके बाद की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं की ओर से तारीफ लगातार प्रशासन की जा रही है। और चलिए अब आपको सुनाते हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी ने क्या कहा और इसी के साथ अवधेशानंद गिरी महाराज ने क्या कुछ कहा है। हमने यही कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें। और आज का जो हमारा प्रयास है, बहुत ही अच्छा स्नान रहा। मेला प्रशासन को आशीर्वाद साधुवाद, हमारे योगी जी को आशीर्वाद साधुवाद, सभी को आशीर्वाद साधुवाद, और जनता को स्नान करने का अवसर मिले, यही हमारा प्रयास है। भारत की कालजयी सनातन संस्कृति पूरे विश्व को परिवार मानती है। मैं विश्व कल्याण के लिए स्नान करने निकल रहा हूँ। भारत का योग, आयुर्वेद, स्थापत्य, वास्तु, भारत के दिव्य जीवन मूल्य पूरे विश्व को आकर्षित कर रहे हैं। आज सशक्त भारत के लिए, समर्थ भारत के लिए
और शिक्षित भारत के लिए मेरी डुबकी रहेगी। हम लोग पर्यावरण के संतुलन के लिए भी एक जन जागरण का अभियान पैदा करना चाहते हैं। पूरे देश में पेड़ लगे, सलीलाओं का सातत्य सुरक्षित रहे, झील जलाशय पवित्र रहे। इस दृष्टि से हम भारत की दिव्यता और श्रेष्ठता के जागरण के लिए कुंभ में निकल रहे हैं। डुबकी आज लगाई जा रही है बसंत पंचमी के महापर्व पर और आज अमृत स्नान है, शाही स्नान है, स्नान पर्व आज मनाया जा रहा है महाकुंभ में। और अनादि टीवी की महाकवरेज लगातार जारी है। महाकुंभ नगर से ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर किस तरह से पूरे उत्साह के साथ गजब का नजारा अखाड़ों के प्रवेश के दौरान दिखा और इसके बाद नागा साधु संतों ने स्नान किया। और जैसे कि अभी आप सुन ही रहे थे कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी ने किस तरह से प्रशासन के इंतजामात की तारीफ की। उनकी ओर से कहा गया कि प्रशासन ने बहुत बेहतर इंतजाम किए हैं, सुरक्षा की उत्तम व्यवस्था यहां पर की गई है। तीसरी तस्वीर आप देखिए जहां पर किस तरह से शांतिपूर्वक और एकदम आराम से पूरी सुविधा के साथ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है, श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। चौथी तस्वीर जहां सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और लगातार इसको लेकर प्रशासन क्योंकि पहले से अलर्ट था। आज श्रद्धालु की जो भीड़ है वो काफी ज्यादा संगम नगरी में है, संगम तट पर है और सीधा तस्वीरें आप तक महाकुंभ नगर से पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से क्या कुछ उत्साह, कितना उमंग और कितना गजब का नजारा वहां देखने को मिल रहा है। जहां आप देखेंगे और ये कहा जा रहा है कि जहां तक भी 10 किलोमीटर तक सिर्फ श्रद्धालु की भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है, यानी कि जहां तक कि आपकी नजरें जाएंगी वहां पर सिर्फ आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि पंचायती निरंजनी अखाड़े के संत संगम पर पहुंचे और उन्होंने अमृत स्नान किया और फिर वो अपने गंतव्य को निकले, यानी कि मेला क्षेत्र से निकले और इसके बाद सबसे बड़े जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े ने अमृत स्नान किया और अब आवाहन अखाड़ा संगम पर पहुंचा। इसके बाद एक एक करके 13 अखाड़े जो हैं वो यहां पर स्नान करेंगे संगम तट पर और अब बस कुछ ही अखाड़े भी बचे हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए जहां अखाड़ों के प्रवेश के लिए एक अलग से रास्ता बनाया गया है और इसको लेकर लगातार प्रशासन की तरफ से विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। 4 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था भी वहां पर की गई है और लगातार माइक से अनाउंस किया जा रहा है कि जो प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए जा रहे हैं उसका पालन करें और उसका पालन किस तरह से श्रद्धालु कर रहे हैं। ये 4 तस्वीरें बेहतर तरीके से बता रही हैं कि जो भी निर्देश प्रशासन की ओर से दिए जा रहे हैं, शासन की ओर से दिए जा रहे हैं, श्रद्धालु उसको सुन भी रहे हैं और उसका पालन भी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे हैं। जिसकी ये 4 तस्वीरें, जिसका नजारा आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कैसे शांतिपूर्वक तरीके से पूरी सुविधा के साथ आम श्रद्धालु भी स्नान कर रहे हैं और अखाड़े भी लगातार यहां पर अमृत स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि एक रास्ता आने के लिए दूसरा रास्ता जाने के लिए इस तरीके से बनाया गया है और तमाम रास्तों पर आरपीएफ के जो जवान है वो तैनात है, पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, सुरक्षा की बेहतर व्यवस्थाएं यहां पर की गई है। महाकुंभ नगर से ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से सुबह सुबह अखाड़े जो है वो वहां पर पहुंची और बहुत ही उत्तम तरीके से प्रशासन ने अखाड़ों का भी स्वागत किया। पुष्प वर्षा अखाड़ों पर की गई, हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर की गई और तस्वीरें आप देखिए जहां पर जो साधु संत हैं वो कुछ करतब दिखाते हुए भी नजर आ रहे हैं और ये अलौकिक तस्वीरें जहां महाकुंभ नगर में किस तरह से तीसरा अमृत स्नान लगातार जारी है। सुबह से ये आप तक लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह 4 बजे से अनादि टीवी पर महाकुंभ नगर की ये महाकवरेज जारी है। श्रद्धालुओं का जनसैलाब वहां पर उमड़ा हुआ है और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। चौथी तस्वीर जहां आप देखेंगे कि प्रशासन लगातार यह अनाउंस भी कर रहा है कि संगम नोज तक जाने के लिए कौन सा रास्ता आप ले और पहले से भी ये कहा जा रहा है कि श्रद्धालु अगर भीड़ ज्यादा हो तो संगम नोज तक ना जाए, यानी कि जहां पर सामूहिक रूप से स्नान किया जा रहा है वहां तक ना पहुंचे। आप जिस जगह पर हैं, क्योंकि जब अमृत की बूंदें गिरी तो वो पूरी गंगा में गिरी थी, जरूरी नहीं है कि आप एक ही जगह पर जाएं और वहीं पर स्नान करें। अगर भीड़ ज्यादा है तो आप जिस जगह पर हैं उसी घाट से आप गंगा में आस्था की डुबकी लगाएं, आपको आज के दिन का पूरा पुण्य मिलेगा। तो आज
बसंत पंचमी के पर्व पर मां सरस्वती की भक्ति के साथ आस्था की डुबकी लगाते श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। बसंत पंचमी के महापर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। साधुओं का आशीर्वाद लेने के लिए भी लाखों श्रद्धालु संगम पर मौजूद हैं, क्योंकि एक के बाद एक अखाड़े पहुंच रहे हैं और ऐसे में श्रद्धालु जो हैं वो साधु संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, महाकुंभ नगर से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से साधु संत जो हैं वो आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं। श्रद्धालु जो है वो आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं और सुबह से 4 बजे से अनादि टीवी पर ये महा कवरेज जारी है। लगातार तस्वीरों के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से कितना उत्साह, कितनी उमंग महाकुंभ नगर में देखने को मिल रही है, क्योंकि आज शाही स्नान है, अमृत स्नान है और पिछले स्नान की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई थी। हालांकि कुछ वहां पर दुर्घटना हुई थी, दुर्भाग्यपूर्ण वो रहा, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने अपनी तैयारियां, अपनी सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा दुरुस्त की, जिसकी गवाह ये चारों तस्वीरें हैं कि किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर स्नान जो है वो कराया जा रहा है। आज बसंत पंचमी के मौके पर मां सरस्वती की भक्ति के साथ आस्था की डुबकी लगाते श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और लगातार श्रद्धालुओं में, साधु संतों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप तक पहुंचाई श्रद्धालुओं की, जो उन्होंने कहा प्रशासन को लेकर, इसी के साथ वहां पर जो तमाम व्यवस्था की गई उसको लेकर, इसी के साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जो है रविंद्र पुरी जी, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि बहुत बेहतर व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से यहां पर की गई हैं और एकदम शांतिपूर्ण तरीके से अमृत स्नान महाकुंभ नगर में जारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने लिए अनादि टीवी के साथ नमस्कार।